देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और जब हम इसको सीखने की मतलब ऑलरेडी धीरे धीरे सीख रहे हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा जो, जैसे मैंने आपको राशि, भाव, ये सब बताया। और इसका मतलब इसमें तो फिर ग्रह भी आएंगे ना। जी। ग्रह की कारकता भी इसमें आएगी। जैसे हम लोग चंद्रमा और सूर्य के बारे में, मैंने एक दिन जस्ट ऐसे सिंपली हम लेक्चर में बताए थे, जो नोट लिखा हुआ था उसी में, कि सूर्य जो है आत्मा है, और सूर्य पुरुषों का जो भी बीमारी है उस सब का बारे में बताता है। लेकिन सिर्फ उतना ही जानना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए काफी नहीं है। आज से हम लोग ये जानने की प्रयास करेंगे कि इनका देखिए, राहु केतु को उतना डिटेल्स अगर आप ना भी जान ले तो मतलब फिर भी आपको बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। क्योंकि राहु केतु के बारे में अलग से हम लोग वर्णना करते रहेंगे बीच बीच में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंगिक में हो, या क्या कहते हैं प्रोफेशन हो, या कोई भी हो। राहु केतु की एक अपनी एक अलग ही मान्यता है ना। कोई भी ग्रह ग्रह के अलावा भी हम लोग राहु केतु को अलग से देखेंगे। हर एक जगह पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहु केतु मतलब मोस्ट मिस्टीरियस चीज है इन द वर्ल्ड। राहु केतु छाया ग्रह ऐसे ही नहीं होता है ना। तो जी। कहीं पे भी किसी के साथ, जहां जिसके साथ हो जाए उसी के साथ हो जाता है। तो इसको समझना थोड़ा टफ होगा, इसलिए राहु केतु के बारे में उतना ज्यादा डिटेल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि अलग से जो है राहु केतु के बारे में बार बार हम लोग चर्चाएं करते रहेंगे। आज सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, और दैट इज सूर्य। सूर्य सूर्य को समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य को समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य क्या है, जानते ही हैं कि जीवात्मा का कारक है, सूर्य आत्मा है, इत्यादि इत्यादि, ये सब तो बातें कही हुई है। आपने हिंदुओं की, हमारे हिंदू शास्त्रों की जो पुराण है, वो अगर कभी गौर से सूर्य की आ, मतलब पिक्चर को देखे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज में भी सूर्य की पिक्चर देखे हो, जी। उसमें 7 घोड़ा लिखा जाता है, 7 हॉर्स, है ना। जी। 7 घोड़े का एक ये होता है, क्या बोलते हैं, एक श्रृंखला होती है। ये 7 घोड़ा किस चीज का कारक है? 7 घोड़ा जो है ना, वो 7 किरण का कारक है। किरण का सूचक है या प्रतीक है। आप इसको प्रतीक भी बोल सकते हैं, चिन्ह, है ना। जैसे जी। वर्तमान साइंस में भी तो ये बताया हुआ है कि भिव की ओर, है ना, जी। सूर्य से 7 तरह की रोशनी निकलती है। वर्तमान साइंस भी बताता है। यानी आप सोचिए जी। हमारा ज्योतिष कितना साल पहले का है। माने ऋग्वेद से ज्योतिष की चर्चा हो रही है। ऋग्वेद एकदम शुरुआती माने अवस्था था, तब से जी। लेके अभी तक बीच में थोड़ा सा ज्योतिष का अंग व्यंग भंग हो गया था। बहुत सारी चीजें जो है मतलब नष्ट हो गया। फिर दोबारा हमारे नई जो जमाने के ऋषि मुनि आए, जैसे कृष्णमूर्ति जी हैं, जैसे और भी बहुत सारे नाम है ना। तो इन लोगों ने फिर दोबारा उस उनको जो है उसका पुनरुद्धार किए। और पुनरुद्धार करने के बाद मैं कभी ऐसे ही क्लास में एक अलग से जो है ना इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसका एस्ट्रोलॉजी का माने जो इतिहास है, अगर हिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे ना
तो कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ कुछ बातें मन को कोसते रहता है कि ऐसा क्यों हम्म, हुआ, ऐसा क्यों हुआ। देखिए आजकल के जमाने का जो भी गुरु है वो, है ना, ये इतना जानते भी नहीं है और इतना उनको मतलब भी नहीं होता है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। आप ज्योतिष सीखे जी या ना सीखे, वो 15 20 क्लास, 25 क्लास कर देंगे और बस पैसा ले लेंगे। आप सीखे या ना सीखे कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। इसलिए मैं इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा मैं, देखिए पूरा तो जानता नहीं हूं, लेकिन जितना जानता हूं उतना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पूरा तो जी। कई जन्म लग जाएंगे पूरा ज्योतिष को सीखने के लिए, कई जन्म लग जाएंगे। आज 35 साल हो गया, मैं कुछ भी नहीं सीख पाया। ठीक है, ये ये जो है ना 7 किरण जो हम आपको बता रहे हैं, 7 किरण, ये 7 घोड़ा 7 किरण की प्रतीक है। इनका नाम लिखिएगा क्या, या तो फिर मैं यहीं हम्म। पे लिख देता हूं। सबसे बोलिए ना पहला सर, बोल दीजिए। है, बोल दीजिए सर। हाँ, सबसे पहला होता है सुषुम्ना। ये सुषुम्ना किरण, सुषुम्ना एक नाड़ी भी है। वो सुषुम्ना नाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक जी। किरण है, पहला किरण सूर्य का। हम्म, दूसरा किरण जो है उसका नाम होता है हरिकेश। हरिकेश, ये दूसरा किरण है, सेकंड किरण। जी। जो 7 किरण की बात कर रहा हूं वो ये तीसरा विश्वकर्मा। विश्वकर्मा एक हमारे एक पौराणिक, क्या बोलते हैं वो, आचार्य भी हैं। शिल्पकार। हाँ, जो शिल्पकार। हर चीज को बनाने के लिए विश्वकर्मा देव, है ना। ये 3 किरण हम्म। वो नहीं है, ये किरण का नाम ही है विश्वकर्मा। ये तीसरा है ना, जी। तीसरा किरण है। जी। चौथा किरण जो है वो है विश्वश्रवा। विश्वश्रवा, विश्वश्रवा, ये चौथा किरण है, फोर्थ किरण। पांचवा, विश्वश्रवा के बाद मैं हर एक चीज का इसका डिटेल बताऊंगा आपको। ठीक है, हम्म। संसद वसु या संजद वसु, दोनों हम्म। अलग अलग मत है इसका। जी। कुछ जगह पे इसको संसद वसु बोलते हैं, कुछ जगह पे इसको संयद वसु बोलते हैं। हम इसको यहाँ लिखेंगे क्या सर? हम इसको संयद वसु ही बोलेंगे। संयद, संयद वसु, ये पांचवा किरण। छठा किरण अरवा वसु। अरवा वसु, ये जो है छठा किरण है। छठा किरण अरवा वसु। और जो सातवां किरण है उसका नाम है स्वर। स्वर, ये सेवेंथ किरण है। थोड़ा नया चीज सर है। बीच में आवाज कट गई। हेलो, थोड़ा नया चीज है। आवाज कट रहा है क्या? आवाज कट गई थी अभी। अच्छा, अरवा वसु छठा किरण दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन?
जी जी। और स्वर नामक जो किरण है वो है सातवां किरण। हम्म, ये सूर्य की 7 घोड़े हैं। कौन कौन सा? सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वश्रुवा, जी। संयद वसु, अरवा वसु और स्वर। ये 7 किरण 7 घोड़े का प्रतीक है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसकी क्या जरूरत है? जी। है, जरूरत है। बिना जरूरत का मैं आपको ये प्रासंगिक अगर ना हो तो फिर बातें नहीं बोलूंगा। ये सुषुम्ना जो किरण है ना, सुषुम्ना हम्म जो किरण है, ये अ, सूर्य जो है इसे चंद्र को पोषित करता है। चंद्रमा को चंद्रमा को पोषित करता है इस सुषुम्ना किरण से। यानी चंद्रमा अगर आपका मेलिफिक है, अब इसका यूटिलाइजेशन व्यवहारिक क्या महत्वता होगी वो समझिए। सुषुम्ना किरण आपके शरीर में कम प्रवेशित होगा। बस वही भिवगी और समझ लीजिए इसको, हम्म है ना। हम्म तो भिवगियर, ये भी पहला भी, चंद्रमा अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपका मन क्षोभित होगा, कुपित होगा, क्रुद्ध होगा, क्षोभ से भरा होगा। यही तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ट्रीटमेंट यही है। भाई आप जैसे जी। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम्म डॉक्टर आपको दवा देते हैं ना, जी। वैसे ही आप जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजर बनेंगे तो क्लाइंट आपके पास आएंगे, आपको भी तो दवा देना होगा। और हम्म ये दवाओं के बारे में आप चर्चा स्टार्ट करेंगे हम। कौन कौन सी दवा, जी। क्या दवा, किस तरीके की दवा चाहिए, उसकी ही भूमिका बांध रहा हूं। हरिकेश, हरिकेश से ये नक्षत्र को वो प्रकाशित करते हैं। आप मान लीजिए आपका कोई भी नक्षत्र डिस्टर्ब है तो आप हरिकेश जो किरण है, घोड़ा है, उसको आपको ठीक करना होगा। आगे विश्वकर्मा, इस रोशनी के द्वारा, इस किरण के द्वारा, है ना, ये बुध ग्रह को ठीक करते हैं। बुध ग्रह को ठीक करते हैं। बुध ग्रह अगर आपका मेलिफिक बन जाए तो उसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो वो अशुभ प्रभाव ही आपको देते रहेंगे। मेलिफिक मतलब अशुभ प्रभाव, अशुभ ग्रह। आपके कुंडली में अगर बुध अशुभ है तो आपको ये विश्वकर्मा वाला जो किरण है ना सूर्य से, वो आपको लेना पड़ेगा। और आपके रेमेडी में वही होगा, माने ट्रीटमेंट में वही होगा कि आप विश्वकर्मा किरण का इस्तेमाल अपने शरीर पे किस तरह से करेंगे। विश्वश्रवा, ये तो जानते ही होंगे आप लोग, ये जो है शुक्र ग्रह को ठीक किया जाता है। ये शुक्र ग्रह को पोषण करता है। विश्वश्रवा मुनि का भी नाम है।
है ना। जी भार्गव भृगु ऋषि का पुत्र है शुक्र, इसलिए इसका नाम है भार्गव। और विश्वश्रवा एक और, एक हमारी पौराणिक एक चरित्र है। कभी मौका मिले तो उन लोगों के बारे में डिटेल बताऊंगा कभी। ये संजद वसु, संजद वसु के द्वारा सूर्य पोषण करते हैं मंगल नामक ग्रह को। मंगल, मंगल यानी कौन सा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, मार्स। 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 इसके अलावा नीचे अरवा बसु, अरवा बसु द्वारा ये जो है ना बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह को पोषण करते हैं। और स्वर जो किरण है, ये स्वर नामक जो किरण है, इसके द्वारा वो शनि ग्रह को पोषित करते हैं। शनि ग्रह को, यहाँ देखिए 7 किरण है, 7 राशियों को, ये 7 जो प्लैनेट है, ग्रह है, वो 7 जी ग्रह को पोषित करने के लिए सूर्य 7 तरह का जो किरण है उसको यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। हम्म, तो यानी सबसे बड़ा जो मेटर हो गया वो कौन सा, सूर्य अगर ठीक नहीं है तो क्या क्या हो सकता है। क्योंकि सूर्य के द्वारा तो पूरा कंप्लीटली सारे ये 7 ग्रह तो उसी के द्वारा प्रज्वलित होते हैं, उसी के द्वारा पोषित होते हैं। जी थोड़ा आवाज जोर से बोलिएगा। जी आप सोचिए, तो ये चीज हमको जानना है, समझना है। तो समझने के लिए हम छोटा सा एक चीज पहले जान लेते हैं, वो है रवि का स्वरूप क्या है। देखिए राहु और केतु के बारे में जब मैं अलग से मैंने बोला कि अलग से बोलूंगा, थोड़ा बहुत यहाँ टाच करता हुआ चलूंगा। क्योंकि शनिवत राहु और कुजवत केतु, ये तो बोला ही जाता है। तो शनि और राहु, ये राकेश, राहु केतु शनि, राहु केतु शनि, ये हम्म, ना तीनों ही तमों का भाव को लेके दूषित होता है। यानी कहीं कहीं ना कहीं ये स्वर नामक जो किरण है, इस किरण से ये तीनों, शनि, राहु और केतु, ये सूर्य के द्वारा पोषित होते हैं। पोषण वहीं से मिलता है इनको। इसलिए किसी के कुंडली में अगर सूर्य खराब हो तो सबसे पहले आपको उनके सातों किरणों को ठीक करना पड़ता है। कारण क्या है, क्यों करना पड़ेगा, ये कारण समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप सबसे पहले सूर्य का स्वरूप को जान ले। सूर्य क्या है, प्रकाश देने वाला, है ना। जी आपके जो दृष्टि शक्ति है, देखने की जो ताकत है, उसका कारक ग्रह है सूर्य। आपके ज्ञान का आधार है सूर्य, क्योंकि सूर्य आत्मा है। आत्मा मतलब
ज्ञान का कारक हो गया। ज्ञान का कारक बृहस्पति भी है, याद रखना। लेकिन दोनों का ज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। हमारे जो सप्त धातु होते हैं ना शरीर में, मेद मांस मज्जा जी। इत्यादि, ये जो सप्त धातु होते हैं, यानी उसमें ओजो और वीर्य भी आता है सप्त धातु में। तो ये अजो धातु की ओजो है, जिससे आपका ग्लैमर पैदा होता है। ग्लैमर, एक व्यक्ति हम्म। कितना देखने में कितना उज्जवल या कितना अपने आप को, आपका व्यक्तित्व का कितना प्रकटता महसूस कराएगा अपने लोगों के पास, वो वो ओजो धातु का ऊपर उसको वो निर्भरशीलता रहता है। ये ओजो धातु का जो कारक ग्रह है वो है सूर्य। अ, बाकी तो आप लोग हम ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी ये शायद हम लोग प्लैनेट पढ़े हैं ना, जैसे पिता जी। का कारक, आत्मा का कारक, है ना। जी सर। हाँ, सुश्री, ये समान देह होता है, देखने में बहुत सुष्टुप होता है, इत्यादि इत्यादि। हम्म। उसके अंदर संभ्रम बहुत बहुत होता है, स्वाभिमान बहुत ज्यादा जागरूक होता है, इत्यादि इत्यादि। ये तो ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं, है ना। तो हम उस जी। चीजों की अब आपको यहाँ पे दोबारा नहीं बोल रहे, है ना। लेकिन आपको जो चीज जानना जरूरी है, देखिए उसके चरित्र मतलब हमारी कुंडली के अनुसार क्या है, ऑलरेडी हम लोग प्लैनेट के बारे में पढ़े हैं। तो प्लैनेट पढ़ के हम्म। वो हम जान लेंगे। जरूरत पड़े तो फिर दोबारा उस क्लास को दोबारा सुन लेंगे। हम्म। लेकिन एक जीव देह में ये क्या क्या, कौन कौन सा हिस्सा, कौन कौन सा अंश सूर्य के अधीन है, वो जानना जरूरी है। सूर्य जैसे मस्तक का कारक ग्रह है, हृदय का कारक ग्रह है। ओज धातु तो मैंने बोला ही है अभी। ये आपके अंदर जीवनी शक्ति क्या है, इम्यूनिटी पावर। जीवनी शक्ति मतलब इम्यूनिटी पावर कितना है, क्योंकि रोग होते हैं इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से। जी। तो आपका सूर्य अगर कमजोर होगा तो आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर कम होंगे, आप जल्दी जी। रोगग्रस्त बनेंगे। ये पुरुष के लिए है। हम्म। स्त्री के लिए है चंद्रमा। जी। चलिए पहले रवि को पूरा जान लेते हैं, सूर्य को पूरा जान लेते हैं, फिर आगे ये करेंगे। ये शरीर का जो अंदर अभ्यंतरीण हिस्सा में, मतलब अंदर आंतरिक हिस्सा जो होता है, उसके हम्म। जो शक्ति होते हैं, उसके जो ऊर्जा होते हैं, उसके जो एनर्जी का विकास होता है, वो है सूर्य। सूर्य हमारे रक्तवाही जितना सिरा उपसिराएं हैं, उसका कारक ग्रह है सूर्य। पूरा रीढ़ की हड्डी सूर्य है। आपके देखने की जो क्षमता है, दृष्टि शक्ति, वो है सूर्य। हाँ, ये मेल के लिए दाहिना आंख है, पुरुष के लिए ये दाहिना आंख है। लेकिन ये स्त्री के लिए बायां आंख है। यानी किसी के कुंडली में अगर आप देखें कि अशुभ प्रभाव में सूर्य पड़ा है, तो पुरुष है, जातक है, तो आप समझिए कि उसके दाहिना चक्षु में, दाहिना आंख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। वही अगर जाति का है, यानी नारी है, स्त्री है, तो उसके बाम आंख में, बायां आंख में
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा ये मस्तिष्क का कोई भी रोग ये सूर्य के अधीन आता है। आपके जो हार्ट का बीट है ना, हार्ट बीट जिसको बोलते हैं, जी। हृदय कंपन, वो इसके हृदय अंडर में कंपन। आता है। यानी ये अगर खराब हो जाए तो आपके हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हृदय कंपन की पीड़ा हो सकती है, पल्पिटेशन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। पार्किंसन, शरीर में जो पूरा शरीर का जो कंपन नहीं होता, हाथ पैर वगैरह पूरा शरीर कांपते रहता है, जी। वो सूर्य है। आम शाम की समस्या होती है जिसमें ब्लड आता है, खून का गिरना, है ना, वो आपका सूर्य जी। है। सर्दी गर्मी होने से जो एलर्जी होता है वो सूर्य है। कलेरा, वो सूर्य है। बोन मरू का प्रॉब्लम, वो सूर्य है। स्प्लीन का प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, एक यकृत होता है, दूसरा क्या स्प्लीन, मतलब वो प्लीहा होता है ना, प्लीहा बोलते हैं ना उसको हिंदी में हम। जी। वो प्लीहा का पीड़ा, सबसे बड़ी बात है हार्ट ब्लॉकेज प्लस हार्ट अटैक, वो सूर्य है। यानी गोचर में या आपके कुंडली में सूर्य अशुभ प्रभावित हो तो उस समय में आपको कौन सा, अब उसके औषधि भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम आप जान लिए तो औषधि भी बताना पड़ेगा, जी। है ना। औषधि क्या होगी, औषधि क्या क्या होगा, सुन लीजिए। जैसे कमल का जो फूल होता है ना, जी। कमल का फूल का इस्तेमाल करने से ही प्रॉब्लम खत्म होता है। बिल्लो, बिल्लो समझते हैं ना, बेल का पेड़ या बेल का पत्ता, जी। जी। बेल का पत्ता खाने से ये ठीक होता है। नारियल का सेवन या नारियल पानी का पीने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सूर्य अगर विकट रूप है तो फिर आप सुपारी लगातार खाते रहें, सुपारी। अदरक का सेवन करें, अदरक समझ रहे हैं ना, आदि, आदा। जी। जायफल दूध के साथ, जायफल का मिश्रण दूध के साथ डाल के रात को पीना चाहिए। चिरेता या नीम या बहड़ा, बहड़ा मतलब हरा बहड़ा, और आंवला जो होता है, त्रिफला जिसको बोलते हैं, जी। उसमें बहड़ा का सेवन आपको निरंतर करना चाहिए, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अर्जुन, अर्जुन भी सूर्य के अधीन आता है। अर्जुन जी। का छिलका ले लीजिए और रात में उसको पानी में उबाल लीजिए, ढक दीजिए, सुबह उठ के खाली पेट पी जाइए। तो ये सूर्य अगर अशुभ भाव में है या पाप ग्रसित है या पाप भाव में है या पाप ग्रह की दृष्टि में है, तो आपके जो हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक होने की जो संभावनाएं बनती है
वो खत्म हो जाएगा। अर्जुन की छाल का रात को अगर आप उबाल के ढक दें और सुबह सेवन कर लें कपड़ छान करके, तो फिर आपको ये बहुत ज्यादा, आपको इसमें इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। और ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि हार्ट अटैक होने की खतरा 90% तक कम हो जाएगा। धर्मदेव सर, ये है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। जी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को अगर आप पूरी तरह से समझ लें, तो हम जैसे जो अपने छोटे बच्चे को या अपने से जो छोटे हैं उनको बोलते हैं ना सतत जीवित, आशीर्वाद हम्म। करते हैं कि 100 साल तक जियो, वो जी। संभव है। वो 100 साल तक सकुशल जिएगा। लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ओजो धातु की कमी होने का मतलब होता है, ये भगवान बुद्ध घर छोड़ा था किस लिए जानते हैं? उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को देखा था जिनका ओजो धातु शरीर से धीरे धीरे घटता चला गया था, जी। और उन्होंने देखा था ये जीर्ण हो गए, शीर्ण हो गए। अब उनके पास, उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि अब तो इसके इनके जैसा मैं भी होऊंगा और मुझे भी तो मौत ही मिलेगा, तो जी। मुक्ति कहाँ से मिलेगा? देखिए हमारे जो भी मतलब सब्जेक्ट हमने हमारे वैदिक यानी हमारे भारतवर्ष में जो भी साइंस चलता था, उसका मूल उद्देश्य यही था कि हमें मोक्ष कैसे मिल जाए, मृत्यु से जी। छुटकारा कैसे मिल जाए। और मृत्यु से छुटकारा पाने का